कभी कभी जीवन में हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां अंधेरा घना होता है और अपने ही कर्म बोझ बन जाते हैं। पर क्या कोई व्यक्ति वास्तव में बदल सकता है? क्या कोई गिरे हुए को भी नई रोशनी मिल सकती है? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि हर उस आत्मा की है जो भीतर से पुकारती है, मैं बदलना चाहता हूं। यह है धम्मचर की अमर कहानी, बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक आदमी जो अपने कर्मों से डर गया। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में ठहरे हुए थे। एक दिन एक व्यक्ति दौड़ता हुआ बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए हैं। मुझे हर वक्त लगता है कि मेरे पाप मुझे निगल लेंगे। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे अपने कर्म मुझे डराने लगे हैं। क्या मेरे लिए कोई रास्ता है? बुद्ध शांत स्वर में बोले, ठहरो, एक पल बैठो और अपनी बात विस्तार से बताओ। वह व्यक्ति बैठ गया और बोला, मैंने दूसरों को धोखा दिया, किसी का धन छीना, झूठ बोला और अपनों को दुख पहुंचाया। अब हर जगह मुझे डर लगता है, जैसे कोई मुझे सजा देने आ रहा हो। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम जान गए हो कि तुम्हारे कर्म गलत थे और अब तुम बदलना चाहते हो, तो यही डर तुम्हारा पहला शिक्षक है। यह डर संकेत है कि भीतर कुछ जाग चुका है। व्यक्ति ने पूछा, तो क्या मैं अपने पापों से मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध बोले, हर नदी का जल जब बहता है तो वह गंदगी को साथ ले जाता है। वैसे ही यदि तुम अपने जीवन की धारा को बदल दो, सत्य, करुणा और प्रेम की ओर, तो तुम्हारे पाप भी धीरे धीरे बह जाएंगे। परिवर्तन ही मुक्ति का मार्ग है। व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। वह बोला, भगवान, मैं अब एक नया जीवन शुरू करूंगा। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, डरो मत। कर्मों से डरने वाला ही सच्चा साधक बनता है। अब तुम अपने भय को अपनी चेतना में बदलो और आगे बढ़ो। उस दिन से वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन गया और उसने अपना जीवन सेवा और तप में लगा दिया। उस दिन से उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह रोज सुबह जल्दी उठता, गांव के कुएं से पानी भरकर वृद्धों और जरूरतमंदों के घर पहुंचाता। वह सबसे विनम्रता से बात करता और अपने हर कर्म में सजग रहने लगा। एक दिन एक और व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम पहले बहुत क्रूर थे, लोग तुमसे डरते थे, अब तुम्हारे भीतर इतनी शांति कैसे आ गई? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी पहले अपने ही कर्मों से डरता था, लेकिन जब मैंने बुद्ध के चरणों में शरण ली तो उन्होंने मुझे सिखाया कि डर को मिटाने का एक ही उपाय है, प्रेम और सेवा। मैं अब हर दिन एक नया कर्म करता हूं जो मेरे पुराने कर्मों को धो सके। वह रोज बुद्ध के प्रवचनों में भाग लेता और जो कुछ सुनता उसे अपने जीवन में उतारता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे अपनाने लगे। जिन लोगों को उसने पहले दुख दिया था, उन्होंने भी उसे क्षमा कर दिया। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, अब मुझे अपने भीतर डर नहीं लगता। जो डर था वो अब श्रद्धा में बदल गया है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जिसने अपने कर्मों को पहचान लिया और उन्हें सुधारने का मार्ग पकड़ लिया, वही सच्चा वीर है। भय केवल अज्ञान में होता है, जागृति में नहीं। उस दिन उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और पूर्ण रूप से भिक्षु बनने का निश्चय कर लिया। उसने अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ दिया और अब वह दूसरों के लिए प्रकाश बन गया। अब वह व्यक्ति जो कभी अपने ही कर्मों से भयभीत था, बुद्ध के संग घूमने वाले भिक्षुओं में एक हो गया। अब उसका नाम नहीं लिया जाता था,
उसे सब धम्मचर कहकर बुलाते थे, यानी धर्म का पथिक। हर गांव, हर नगर जहां बुद्ध जाते, धम्मचर सबसे पहले पहुंचकर वहां की जरूरतों का ध्यान रखता। वह बीमारों की सेवा करता, बच्चों को प्रेम से उपदेश सुनाता और जिनके मन में शंका या डर होता, उन्हें बुद्ध की बातें सरल भाषा में समझाता। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, मैंने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। मुझे लगता है मेरे लिए कोई मुक्ति नहीं बची। धम्मचर उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया, जैसे वह स्वयं अपने अतीत को देख रहा हो। वह बोला, मैं भी कभी इसी मोड़ पर खड़ा था, पर बुद्ध ने मुझे सिखाया, यदि तुम एक भी दिन सच्चाई और सेवा में जी लो, तो वह दिन 100 वर्षों के अंधकार से भारी होता है। युवक की आंखों में चमक आ गई। धीरे धीरे धम्मचर का जीवन भी एक प्रेरणा बन गया। लोग अब उससे कहते, तुम्हारा जीवन ही उपदेश है। तुम्हारी हर मुस्कान में कोई गहरा अर्थ छुपा होता है। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो अंधेरे में खो जाते हैं, दूसरे जो अंधेरे को पहचानते हैं और तीसरे जो दीपक बन जाते हैं। धम्मचर अब दीपक बन गया है। यह सुनकर धम्मचर की आंखों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू डर या पश्चाताप के नहीं थे। ये आनंद और पूर्णता के थे। अब उसके भीतर न कोई डर था, न पछतावा, सिर्फ एक भावना थी, सेवा, प्रेम और जागृति की। समय बीतता गया। धम्मचर अब एक वृद्ध भिक्षु बन चुके थे। उनके सिर के सारे बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही करुणा, वही शांति चमकती थी। एक दिन वे अकेले एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। पास ही कुछ युवा भिक्षु आपस में चर्चा कर रहे थे। क्या कोई सच में अपने पापों से मुक्त हो सकता है? क्या कोई पूरी तरह बदल सकता है? धम्मचर ने आंखें खोलीं और उन्हें पास बुलाया। वे बोले, बेटा, जब बीज बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बनता। उसे मिट्टी, जल, धूप और समय लगता है। वैसे ही जब एक पापी मनुष्य पश्चाताप करता है तो वह उसी क्षण संत नहीं बनता, लेकिन यदि वह धैर्य रखे और सत्कर्म करता रहे तो एक दिन वह भी वृक्ष की तरह फल देने लगेगा। एक शिष्य ने पूछा, क्या आपने भी ऐसा परिवर्तन अनुभव किया है गुरुदेव? धम्मचर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, मैं वही हूं जो अपने कर्मों से कांपता हुआ बुद्ध के पास आया था। मैं वह हूं जिसे लोग नाम से नहीं पापों से पहचानते थे, पर आज यदि कोई मुझे श्रद्धा से देखता है तो वह मेरे नहीं, मेरे बदले हुए कर्मों की पूजा करता है। शिष्य हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनका करुणामय गुरु कभी ऐसा भी था। धम्मचर ने मुस्कुराकर कहा, बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम अपने अतीत से भागना छोड़ दोगे और उसे रूपांतरित करोगे, उसी दिन मुक्ति का द्वार खुलेगा। मैंने वही किया। उस दिन के बाद वे युवा भिक्षु और भी दृढ़ता से अभ्यास करने लगे। फिर एक दिन बहुत शांत सुबह थी। धम्मचर गहरी ध्यान अवस्था में थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान थी। बर्ड्स चहचहा रहे थे। सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। और फिर धीरे धीरे धम्मचर ने शरीर त्याग दिया, पर कोई दुख नहीं था, न उन्हें न उनके शिष्यों को, क्योंकि उन्होंने जीवन को एक दीपक की तरह जलाया था और उस प्रकाश से अनेकों पथ आलोकित हो गए थे। और इस प्रकार एक डरपोक पापी एक दीप बन गया। धम्मचर का पार्थिव शरीर सन्यासियों की परंपरा अनुसार शांतिपूर्वक अग्नि को समर्पित कर दिया गया। उनकी अंतिम यात्रा में गांव-गांव से लोग एकत्र हुए।
वे जिनकी जिंदगियों को उन्होंने छुआ था। किसी ने कहा, उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। किसी ने कहा, उन्होंने मुझे क्षमा करना सिखाया। और कोई बोला, मैं आज जो हूं उन्हीं की वजह से हूं। उनकी समाधि के पास एक पत्थर लगाया गया जिस पर लिखा गया, यहां वो विश्राम कर रहे हैं जिन्होंने अपने अंधकार को प्रकाश में बदला और फिर दूसरों के जीवन को रोशन किया। समय बीतता गया। वह स्थान एक आश्रम में बदल गया। वहां हर वर्ष एक विशेष दिन धम्मचर स्मृति दिवस मनाया जाने लगा, जहां युवा भिक्षु और गृहस्थ दोनों एकत्र होकर यह प्रतिज्ञा करते, हम अपने कर्मों को बदलेंगे, हम डर से नहीं, धर्म से चलेंगे। धम्मचर की कहानी अब एक जीवंत प्रेरणा बन चुकी थी। कई शताब्दियों बाद भी जब कोई अपने पापों से डरता, तो बुद्ध के शिष्य उन्हें यही कहानी सुनाते। कभी एक व्यक्ति था जो अपने पापों से कांपता हुआ बुद्ध के पास आया था, पर उसने हार नहीं मानी, और वही आज धम्मचर कहलाया जाता है। यदि वह बदल सकता है तो तुम भी बदल सकते हो। और इस तरह धम्मचर मरकर भी जीवित रहे, वाणी में नहीं, कर्मों में, देह में नहीं, उदाहरण में। क्योंकि जो अपने भय को प्रकाश बना दे वो कभी नहीं मरता। समय अपनी गति से चलता रहा। धम्मचर की समाधि अब साधकों का तीर्थ बन चुकी थी। दूर दूर से लोग वहां आते, कोई समाधान की तलाश में, कोई शांति की खोज में, तो कोई अपने पापों के बोझ से मुक्त होने की आशा में। एक दिन एक किशोर लड़का वहां आया, चेहरा निराश, आंखों में अशांति। वह कई दिन से समाधि के पास बैठा था, कुछ बोलता नहीं था, बस पत्थर की उस समाधि को देखता रहता जिस पर लिखा था, जिसने अपने अंधकार को प्रकाश में बदला और फिर दूसरों का पथ आलोकित किया। आश्रम के एक वृद्ध भिक्षु ने उसे देखा और पूछा, बेटा, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? लड़का धीरे से बोला, मैं अपने आप को खोज रहा हूं और क्षमा। मैंने अपने पिता को धोखा दिया, मां को अपशब्द कहे, चोरी की। अब मुझे नींद नहीं आती। क्या मैं भी बदल सकता हूं? भिक्षु मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी पुस्तक थमाई। उस पर लिखा था, धम्मचर की कथा। लड़के ने पुस्तक वहीं समाधि के पास बैठकर पढ़ी। एक एक पंक्ति जैसे उसकी आत्मा को छू रही थी। जब वह इस पंक्ति तक पहुंचा, जो अपने भय को प्रकाश बना दे वो कभी नहीं मरता, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह वहीं उठकर भिक्षु के पास आया और बोला, क्या आप मुझे भी स्वीकार करेंगे? मैं भी धम्मचर की राह पर चलना चाहता हूं। भिक्षु बोले, धम्मचर की राह किसी एक की नहीं है, वह हर उस व्यक्ति की है जो अपने दोषों को पहचान कर उनके पार जाने का साहस करे। आज से तुम भी एक दीपक हो सकते हो। उस दिन से वह किशोर आश्रम में रहने लगा। उसने सबसे पहले अपनी मां को पत्र लिखा, मैं बदल गया हूं। धीरे धीरे वह सेवा में रत हुआ। हर दिन समाधि के पास बैठकर वह एक ही प्रार्थना करता, जैसे धम्मचर बदले वैसे ही मैं भी बदलूं और किसी का जीवन रोशन कर सकूं। समाधि के नीचे अब एक दीपक हर रात जलता था। कोई नहीं जानता वह कौन जलाता है, पर सब जानते थे। धम्मचर की कथा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जो दूसरों को बदलने की प्रेरणा बन जाए वह सदा जीवित रहता है। वर्षों बीत गए। वह किशोर अब बड़ा हो चुका था। एक शांत, गंभीर और करुणामयी भिक्षु। लोगों ने उसे नया नाम दिया, आलोक, जिसका अर्थ था प्रकाश देने वाला। आलोक अब वहीं आश्रम का मार्गदर्शक बन चुका था,
जहां कभी धम्मचर की समाधि के पास बैठकर उसने अपने भीतर का अंधकार देखा था। वह हर आगंतुक से एक ही बात कहा करता, हम जो थे वह बीत चुका, हम जो बनना चाहते हैं वह अभी भी हमारे कर्मों में छिपा है। एक बार एक राजा आलोक से मिलने आया। वह कहने लगा, मैंने अपने राज्य में बहुत युद्ध किए, निर्दोषों का रक्त बहाया, अब शांति नहीं मिलती। क्या एक राजा भी पापों से मुक्त हो सकता है? आलोक कुछ नहीं बोला। वह राजा को समाधि तक ले गया। उसने कहा, यहां वह सो रहे हैं जो एक समय में भय और पाप का प्रतीक थे, लेकिन उन्होंने अपने भय को ही साधना बना लिया। आज उनकी समाधि तुम्हारे जैसे हजारों लोगों की मुक्ति का द्वार बन चुकी है। राजा कुछ देर चुप रहा, फिर उसके होंठ कांपे। क्या मैं भी बदल सकता हूं? आलोक ने कहा, बदलाव कोई ताज नहीं जो पहन लिया जाए। वह एक अग्नि है जिसमें स्वयं को जलाना पड़ता है। यदि तुम तैयार हो तो बदलना निश्चित है। राजा ने अपने हथियारों को त्याग दिया और वहीं धम्मचर की समाधि के पास एक वचन लिया, अब मेरा राज्य भीतर होगा और धर्म उसका नियम। वह घटना पूरे राज्य में फैल गई। लोग अब धम्मचर को केवल एक भिक्षु नहीं, परिवर्तन की जीवित प्रेरणा के रूप में मानने लगे। आलोक ने समाधि के पास एक और पत्थर जुड़वाया जिस पर खुदा था, धम्मचर, जिसने अपने भय से लड़कर हजारों जीवन बदल डाले और अब हर उस आत्मा में जीवित है जो पश्चाताप से प्रकाश की ओर चलने को तैयार है। कहानी फिर आगे बढ़ी। एक नया बालक आया, एक चोर का बेटा, आंखों में अपराध, हृदय में इच्छा। और जब उसने समाधि के नीचे जलते दीपक को देखा तो उसके भीतर भी एक चिंगारी जल उठी और धम्मचर की कहानी फिर से शुरू हो गई। क्योंकि जो अंधकार में दीप जला जाए वह कभी कहानी नहीं बनता, वह युगों की चेतना बन जाता है। यह कहानी अब भी चल रही है, तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर, हर उस हृदय में जो बदलना चाहता है। धम्मचर अभी भी जीवित है। धम्मचर की समाधि अब केवल एक स्मारक नहीं रही, वह आत्मिक परिवर्तन का केंद्र बन चुकी थी। हर वर्ष हजारों यात्री, साधक, पश्चातापी और जिज्ञासु वहां आते और हर कोई जिसने वहां कुछ क्षण मौन बिताए, भीतर से कुछ हल्का, कुछ शुद्ध होकर लौटा। आलोक अब वृद्ध हो चले थे। उनकी वाणी में वही धीरता थी जो कभी धम्मचर की थी। उनका कंधा झुक गया था, पर उनके भीतर का दीप और भी प्रखर हो गया था। एक दिन आलोक ने अपने शिष्यों को बुलाया। उन्होंने कहा, अब समय है कि धम्मचर की शिक्षाएं केवल इस आश्रम तक सीमित न रहे। अब यह दीप इस सीमाओं से बाहर जाए, गांवों, नगरों, महलों और झोपड़ियों तक। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, हम क्या ले जाएं? आलोक ने मुस्कुराकर कहा, केवल 3 चीजें, भय की पहचान, पश्चाताप की अग्नि और प्रेम का दीपक। उस दिन दर्जनों शिष्य भारत के अलग अलग कोनों में निकल पड़े। वे न तो कोई ग्रंथ ले गए, न ध्वनि प्रचार। वे केवल एक कथा सुनाते थे। एक बार एक पापी था जो अपने भय से कांपता हुआ बुद्ध के पास गया और बदल गया। हर गांव में लोग पहले हंसते, ये क्या कथा है, लेकिन जब वे शांति और दया से भरे उन भिक्षुओं को देखते तो रुक जाते, सुनने लगते और उनके भीतर कुछ हल्का हो जाता। फिर एक दिन आलोक समाधि के पास एक कुटिया में ध्यानस्थ बैठे थे।
धीरे धीरे उनकी सांसें शांत होने लगी। अंतिम श्वास के क्षण में उन्होंने केवल इतना कहा, धम्मचर, अब तुम ही मैं हूं और मैं तुम। हम दोनों अब एक ही दीप हैं, जो बुझा नहीं, बस फैलता गया। और फिर मौन। लेकिन उस दिन कोई मृत्यु नहीं हुई, बल्कि एक और जन्म हुआ, धम्मचर की कथा का, एक नए रूप में। अब वह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही, वह एक चेतना बन गई थी। हर युग में जब भी कोई अपने पापों से कांपते हुए भीतर झांकेगा, जब कोई सत्य की ओर पहला डगमगाता कदम उठाएगा, वहीं से फिर धम्मचर की कहानी शुरू होगी। क्योंकि यह कहानी है परिवर्तन की, और परिवर्तन कभी समाप्त नहीं होता। धम्मचर अमर हैं, तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर, हर पश्चाताप में, हर दीप में। आलोक के शरीर ने विश्राम लिया, पर उनकी उपस्थिति विलीन नहीं हुई। धम्मचर की समाधि के पास अब दो दीप जलने लगे, एक धम्मचर के नाम पर और दूसरा उनके शिष्य आलोक के नाम पर। लेकिन असली प्रकाश वे दीप नहीं थे। असली प्रकाश वे थे जो अब हजारों हृदयों में जल उठे थे। एक और अध्याय शुरू हुआ। एक नवयुवक, नाम था समर्थ, एक भटकती आत्मा की तरह वर्षों तक संसार में घूमता रहा। अपराध, व्यसन और क्रोध, यही उसकी पहचान थी। उसके पिता एक संत थे, पर समर्थ ने हर वह राह छोड़ी जो संयम की थी। एक दिन वह थका हारा एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे सामने एक वृद्ध दिखाई दिए। पीठ झुकी थी, हाथ में एक लकड़ी की माला और आंखों में अपार शांति। समर्थ ने पूछा, बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं यह किस ओर जाता है? वृद्ध मुस्कुराए, बोले, तू किसे ढूंढ रहा है बेटा, मंजिल को या खुद को? समर्थ सन्न रह गया। वृद्ध बोले, यदि खुद को ढूंढना है तो वहीं जाओ जहां कोई भय से बदल गया था और दीप बन गया था। जाओ धम्मचर की समाधि पर। समर्थ उसी क्षण निकल पड़ा, और जब वह पहुंचा तो रात का अंधेरा था, लेकिन समाधि के पास अब भी दीप जल रहा था, सदियों पुराना, किंतु निर्विचल। वह बैठा घंटों बिना बोले। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे उसके भीतर कुछ टूटने लगा। वह फूट फूट कर रो पड़ा। फिर उसी क्षण एक बालक साधु वेश में उसके पास आया, बहुत शांत, बहुत कोमल। उसने कुछ नहीं पूछा, बस हाथ में एक पृष्ठ थमाया। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, यदि धम्मचर बदल सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? समर्थ के भीतर जैसे कुछ जल उठा। उसने उसी रात व्रत लिया, अब से मैं भी अंधकार को पीछे छोड़ूंगा। और उस दिन एक और दीप जल उठा। अब समाधि के पास तीन दीप जलते हैं, धम्मचर, आलोक और समर्थ के नाम पर। लोग कहते हैं हर दीप एक युग का प्रतीक है, और हर बार जब कोई भीतर से टूटकर फिर से उठे तो एक और दीप जुड़ जाता है। और यह दीपमाला अब टूटती नहीं, बल्कि फैलती जा रही है, काल से परे, देश से परे, हर आत्मा तक जो कहती है मैं बदलना चाहता हूं। वक्त ने एक और मोड़ लिया। समर्थ अब साधक नहीं रहा, वह स्वयं अब मार्ग बन चुका था। धम्मचर की समाधि के पास उसने एक छोटा सा कक्ष बनवाया। वहां हर उस व्यक्ति को आश्रय मिलता जो भीतर से टूटा होता।
अपराध बोध में डूबा होता या जीवन से थक चुका होता। इस कक्ष के ऊपर एक ही वाक्य लिखा था, यहां दोषी नहीं आते, यहां वे आते हैं जो दीप बनना चाहते हैं। और एक दिन एक युवती वहां आई। उसका नाम था चारवी। वह नगर की सबसे धनी महिला थी, पर भीतर से सबसे गरीब। उसने कहा, मैंने धन के लिए धोखा दिया, रिश्तों को खरीदा और सच्चाई को बेचा। अब सब कुछ है, पर शांति नहीं। वह बोली, क्या कोई स्त्री भी इस पथ पर चल सकती है? समर्थ ने मुस्कुराकर कहा, धर्म किसी शरीर का नाम नहीं, वह तो आत्मा की भाषा है। यह मार्ग स्त्री या पुरुष का नहीं, यह उस हृदय का है जो बदलने का साहस रखता है। चारवी ने उसी दिन अपने सारे आभूषण त्याग दिए और समाधि के दीप के आगे घंटों बैठी रही। वह बोली, मैं भी दीप बनूंगी, भले ही मेरी लौ छोटी हो। समय बीतता गया। अब समाधि के पास 4 दीप जलते थे, धम्मचर, आलोक, समर्थ, चारवी। अब ये दीप केवल प्रतीक नहीं थे, ये चेतना बन गए थे। इनकी कहानी अब केवल समाधि के परिसर तक नहीं, पूरे देश में फैल चुकी थी। जहां कहीं कोई पश्चाताप से कांपता, वहां कोई न कोई आकर यही कथा सुनाता। एक पापी था जो डरते हुए बुद्ध के पास आया और दीप बन गया। हर बार कोई नया नाम जुड़ता, एक अपराधी, एक व्यसनी, एक लालची, एक क्रूर, एक भटका हुआ। हर बार वही परिवर्तन, हर बार एक और दीप। अब लोग कहते हैं, धम्मचर की कथा अब एक परंपरा नहीं रही, वह अब एक आंदोलन बन चुकी है। अंधकार से प्रकाश की यात्रा का आंदोलन। और उस समाधि के पास अब कोई एक दीप नहीं गिनता, वहां सैकड़ों दीप जलते हैं, हर एक आत्मा की ओर से जो बदल गई। और अब यह निर्णय तुम्हारा है। तुम भी कभी कांपे हो, कभी भीतर कुछ टूटा हो, कभी पछताया हो, तो याद रखना, धम्मचर की कहानी अभी भी खुली है। और अगले पन्ने पर नाम किसी और का नहीं, तुम्हारा हो सकता है। क्योंकि यह कहानी समाप्त नहीं होती, यह हर बार वहीं से शुरू होती है, जहां कोई कहे, मैं बदलना चाहता हूं। जब समाधि के पास दीपकों की संख्या इतनी हो चुकी थी कि रात में वह स्थान किसी मंदिर से कम नहीं लगता, तब किसी ने पूछा, क्या अब यह कथा पूरी हो गई? पर तभी एक छोटा बालक आया। नाम था अनुज। उसकी उम्र केवल 10 वर्ष थी, पर आंखों में ऐसा दुख जैसा वर्षों ने छोड़ा हो। वह एक चोर का बेटा था, जिसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी और पिता अब जेल में था। उसे लोग तिरस्कार से देखते थे। अपराधी का बीज है ये भी। वह समाधि के बाहर घंटों बैठा रहता, न किसी से बात करता, न कुछ मांगता, बस दीपकों को देखता। एक दिन समर्थ उसे पास बुलाते हैं और पूछते हैं, तुम यहां क्यों आते हो बेटे? अनुज बोला, क्योंकि ये दीप मुझसे नहीं डरते, ये मुझे पापी का बेटा नहीं कहते, इनकी रोशनी मुझे कहती है, तू अंधेरा नहीं है। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और फिर वह धीरे से पूछ बैठा, क्या मैं भी एक दीपक बन सकता हूं? समर्थ ने कांपती आंखों से उसकी ओर देखा। वे कुछ नहीं बोले, बस अपनी माला उसकी हथेली में रख दी और धीरे से कहा, अब तू दीप नहीं बनेगा, तू दीपों का कारण बनेगा। फिर जो हुआ, आश्रम में पहली बार किसी बालक को सबसे छोटी कुटिया दी गई, पर वहां हर रात सबसे बड़ी ज्योति जलती थी। अनुज धीरे धीरे न केवल सेवा करने लगा, बल्कि बच्चों के लिए एक पाठशाला शुरू की, जहां वह यही कहानी सुनाता। एक समय एक व्यक्ति था जो अपने पापों से कांपता हुआ बुद्ध के पास गया। बच्चे हंसते, रोते, सुनते और फिर खड़े होकर कहते, हम भी दीप बनेंगे। अब समाधि के पास एक शिलालेख जुड़ा। यहां वो दीप जलते हैं
जो कभी खुद बुझने की कगार पर थे और अब दूसरों को रोशन करते हैं। अब अनुज की कहानी हर उस बच्चे की आशा बन गई जो दुनिया ने पहले ही खो चुका मान लिया था। अब लोग कहते हैं धम्मचर केवल एक नाम नहीं, एक आंदोलन नहीं, एक कथा नहीं। धम्मचर अब हर वो आत्मा है जो अपने डर को प्रकाश में बदल देती है। और वह समाधि, अब वह समाधि नहीं रही, वह अब एक जीवित चेतना बन गई है। हर उस दिल में जहां एक दीप जलता है, हर उस मन में जो कहता है मैं बदल सकता हूं। और अब जब कोई पूछता है क्या यह कहानी अभी भी चल रही है, तो उत्तर आता है हां, और अगला दीप तुम हो। जब अनुज बड़ा हो रहा था, उसकी आंखों में बचपन का दर्द नहीं, बल्कि प्रकाश का संकल्प था। वह अब न सिर्फ बच्चों का शिक्षक था, बल्कि बड़े बड़े पंडित, गृहस्थ और साधु सब उससे प्रेरणा लेने लगे थे। लोग कहते अनुज में धम्मचर की छाया है और भविष्य की चेतना भी। लेकिन हर प्रकाश की राह में एक परीक्षा होती है। एक दिन आश्रम में एक युवक आया, नाम था रुद्र। वह क्रोधी, तीखा और अहंकारी था। उसने समाज में कई लोगों को नुकसान पहुंचाया था। उसके आने से सब विचलित हो उठे। कुछ भिक्षुओं ने कहा, उसे यहां क्यों आने दिया गया, वह अपवित्र है। अनुज ने उत्तर दिया, क्या दीप केवल उन्हीं के लिए जलते हैं जो पहले से शुद्ध है, या उन अंधेरों के लिए जिनमें उजाला होना बाकी है। वह खुद रुद्र के पास गया और बोला, तुम्हें बदलने के लिए किसी और की स्वीकृति नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा अपना निर्णय काफी है। रुद्र ने पहले हंसकर उसका मजाक उड़ाया, पर उस रात जब उसने समाधि के सैकड़ों दीपकों को देखा और हर दीप के नीचे एक नाम लिखा पाया, उन नामों में कोई चोर था, कोई व्यभिचारी, कोई क्रूर, पर सब बदल चुके थे। वह कांप गया। रुद्र पहली बार फूट फूट कर रोया और अगली सुबह वह लोगों के जूते साफ कर रहा था। कोई पहचान नहीं पाया कि यह वही क्रोधित रुद्र था। अनुज ने उसके पास जाकर एक दीपक रखा और कहा, यह तेरे भीतर पहले से था, मैंने बस तुझे उसका दर्पण दिखाया। अब समाधि के पास एक और दीप जुड़ गया। नाम लिखा गया, रुद्र, जिसने भीतर के तूफान को दीप बना दिया। अब वो स्थान कोई साधारण आश्रम नहीं रहा, वो एक जीवित संग्रहालय बन गया था, प्रायश्चित की शक्ति का, परिवर्तन की गाथा का, और इस सच्चाई का कि कोई भी, हां कोई भी, इतना अंधेरे में नहीं गिरा होता कि रोशनी से दूर हो जाए। एक दिन अनुज समाधि के पास बैठा था। एक नन्हा बच्चा उसके पास आया और बोला, गुरुजी, क्या सच में हर कोई बदल सकता है? अनुज ने बच्चे की हथेली में एक बुझा हुआ दिया रखा और कहा, अगर यह दीप फिर से जल सकता है तो हर दिल भी। बच्चे ने वह दिया जलाया और वहीं से एक और कहानी शुरू हो गई। और फिर समाधि की दीवारों पर अब कोई नाम नहीं लिखा जाता। अब वहां एक ही वाक्य उकेरा गया है, यहां कोई अंत नहीं है, हर अंत से एक नई शुरुआत होती है और हर आत्मा एक दीप बन सकती है। तो अब यदि तुम कभी अकेले हो, डरे हो, पश्चाताप से टूटे हो, तो बस आंखें बंद करो और वह समाधि याद करो जहां न नाम पूछे जाते हैं, न इतिहास देखा जाता है, बस एक सवाल पूछा जाता है। तो मित्रों, यह कहानी किसी एक भिक्षु की नहीं थी। यह कहानी उस चेतना की है जो हर बार फिर से जन्म लेती है जब कोई पश्चाताप करता है, जब कोई दीप जलाने का संकल्प करता है। धम्मचर मरकर भी नहीं मरे, क्योंकि वे अब हर उस हृदय में जीवित हैं जो कहता है मैं बदल सकता हूं। और अब अगली कहानी किसी और की नहीं, आपकी हो सकती है, क्योंकि यह कथा अभी भी जारी है, समाप्त नहीं।